मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आईन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। पूरे मुल्क में अगर देखा जाए, छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक 24 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। नस्लें जो हैं वो आगे भुगतती हैं इस चीज़ को और मुकदमात ख़त्म नहीं हो पा रहे। मुसवदा हमारे सामने आएगा तब बात होगी कि आपने उसमें क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको गलत कानून साजी से रोकें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी इदारे को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। फैसला किया है शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। हमने तजवीज़ दी क्यों ना हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। मुल्क में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। नस्लें मुकदमात भुगत रही हैं मगर ख़त्म नहीं हो रहे। ज़िले इंतज़ामिया का PTI को जलसे की इजाज़त देने का फैसला। ज़िले हुकूमत की मीनार पाकिस्तान की बजाय महमूद बूटी रिंग पर जलसे की पेशकश। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने PTI को जलसे की इजाज़त के लिए इंटेलिजेंस और पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। इदारों की रिपोर्ट के बाद जलसे की इजाज़त देने का फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले इंतज़ामिया को शाम 5 बजे तक जलसे पर फैसला करने का हुक्म दिया था। अदालत ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। जलसा रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। PTI का लाहौर में कल जलसा। ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर किस्म का दाखिला बंद। तमाम गेट्स पर ताले लगा दिए गए। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला कल सवाबी से रवाना होगा। हर उम्मीदवार को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ ले जाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तैयारियां मुकम्मल है। सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रवां दवा होगा। जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। मरियम नवाज अपने आसाब पर काबू रखें। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन ज़ाहिर। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUI 8, आज़ाद अरकान की तादाद भी 8, PK मैप, BNP मंगल और MWM की एक नशिस्त। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली शिक 1 भी शामिल।
कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मज़ीद शफाफियत लाना है। के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में, उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पर प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद हर केस को मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तमाम तरामीम और इस्लाहात अवाम के मफाद में की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। अदालती अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन को मसालहत की पेशकश। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाहे तो आईनी, कानूनी और पार्लिमानी मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। PTI अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। अरकान गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। बानी PTI को जेल में कैदे तन्हाई में रखा गया। सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जो बानी PTI और उनकी जमात के साथ हो रहा है वो अफसोसनाक है। बानी PTI ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। इस मुल्क को हकीकी आज़ादी का शाऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है। सेनेटर अली सफर का कहना है, हमारी कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत बारे भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी गौर किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाअहली और बद इंतजामी पर बड़ा एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टनवारी शामिल। इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श भी 120 दिन के लिए मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुतालिक केस। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ।
वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा ही। हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटाया जाए। चीफ जस्टिस की पुलिस को हिदायत। पुलिस एहलकारों ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। अदालत ने रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर लगाने पर तनाज़ा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत मैदान में कूद पड़ी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को पैगाम पहुंचा दिए गए। मरियम नवाज और गवर्नर सरतार सलीम हैदर में चंद रोज़ में मीटिंग मुतवक्के। मुलाकात तक दोनों तरफ को बयानबाजी से रोक दिया गया। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर के लिए भिजवाए नामों पर एतराज़ात उठाए थे। FPR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा FPR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ की FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की भी तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास हुआ। 77 इक़दामात, 70 मनसूबे, 7 प्रोग्राम्स पर पेश रफ्त का जायजा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया सूबे में आवाम की भलाई की 287 स्कीम्स पर गौर किया गया। ज़राअत, मौसमियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की के लिए पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर कोई समझौता नहीं करूँगा। तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। स्पेशल जज सेंट्रल का 23 सितंबर को बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने का फैसला। तफ्तीशी ऑफिसर से कल तक रिपोर्ट तलब। अदालत ने कहा दरख्वास्त जमानत पर 23 सितंबर को दलाइल सुने जाएंगे। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। 1 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को आगे लगा कर रखा हुआ है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। वज़ीरे मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन दज्जाल के फितने का पता बता रही है। हमने माशरे से नफरत का कला खमा करना है। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी बोले ख़त्म नबूवत पर कोई मुसलमान कभी समझौता नहीं कर सकता। ख़त्म नबूवत वो असूल है जिस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता।